इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो कोणों के योग और अंतर के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। उदाहरण के रूप में साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इनके लिए जो सूत्र हैं इनका हम उपयोग करना सीखेंगे। तो इन सूत्रों की व्युत्पत्ति ज्यामितीय विधियों के द्वारा होती है और कक्षा 12वीं में भी आप लोग पढ़ेंगे जिसमें सदिश विधि के द्वारा इन सूत्रों की व्युत्पत्ति होगी। तो अभी वर्तमान स्थिति में हमें इन सूत्रों का उपयोग किस प्रकार से करना है और उनको दिए हुए प्रश्नों में किस प्रकार अप्लाई करना है, तो हमारा उद्देश्य अभी यह है। इसलिए हम इन सूत्रों को किस प्रकार से उपयोग करेंगे ये सबसे पहले देखेंगे। तो जो सूत्रों का हमको उपयोग करना है वो आप सबसे पहला देख सकते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर जब हम बी के स्थान पर माइनस बी रखते हैं तो अगला सूत्र हमें प्राप्त होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा सूत्र हमें मिलता है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। और बी के स्थान पर माइनस बी रखने पर इस सूत्र का रूप ये वाला हो जाता है, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो इस प्रकार हमारे पास में 6 सूत्र हैं और इन 6 सूत्रों के आधार पर हम कुछ त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें अब जिस तरह के प्रश्न बनेंगे, एक मानिए देखिए आप, साइन 75 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। अब हमारी जो टेबल है 0, 30, 60, 90, इसमें कहीं 75 डिग्री के लिए हमारे पास में कोण नहीं प्राप्त होता है। तो वैसी स्थिति में इन सूत्रों के प्रयोग से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब उदाहरण में आपको दिख रहा है साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30। अब ये फार्मूला यदि हम लगाएं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो फार्मूला है हमारे पास में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस सूत्र में हमें मान रखना है। तो ए के स्थान पर 45 है, बी के स्थान पर 30 है, तो मान रख देते हैं साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब अगले स्टेप में हम इन मानों को रख देंगे। साइन 45 का मान है 1/√2, कॉस 30 का मान है √3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। अब इनको हल करेंगे हम, तो हम पाएंगे √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ये उत्तर आ गया साइन 75 डिग्री का। तो इस तरह से अन्य प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखें हम cos 15 का। तो cos 15 का वैल्यू निकालने के लिए cos 45 माइनस 30 इस रूप में लिखा। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे हम। तो जो फार्मूला है cos a माइनस b का फार्मूला है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। अब इस फार्मूले में ए के स्थान पर है 45 और बी के स्थान पर है 30, तो मान रख देते हैं हम cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। मान रखने पर 1/√2
इंटू कॉस 30 का मान है √3/2 प्लस साइन 45 का मान है 1/√2 और साइन 30 का मान है 1/2। इसको हल किया तो ये उत्तर हम प्राप्त कर रहे हैं √3 + 1/2√2। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखें। अब इन्हीं प्रश्नों को पुस्तक में भी दिया हुआ है, तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। जो हमने साइन 15 का मान निकाला है, ये प्रश्न हम कर चुके हैं। इसी तरह से कॉस 15 का मान निकालने के लिए इस सूत्र में मान रखना होगा। टेन 15 का मान निकालने के लिए टेन 15 को लिखेंगे 60 - 45 और उसके बाद में इस सूत्र में मान रख के और इसको हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है टेन 15 का मान 2 - √3। तो सबसे पहले तो इसको हल कर लिया, उसके बाद में इस स्टेप के बाद में ये परिमेयकरण किया। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं हर में 1 + √3 है, तो √3 - 1 से अंश और हर में गुणा किया। और आप देख रहे हैं √3 - 1 इंटू √3 - 1 यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ देख रहे हैं आप a + b a - b यानी a² - b²। तो इसको यदि हम सॉल्व करके लिखेंगे तो √3 - 1 का होल स्क्वायर आपको मिलेगा 4 - 2√3। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 4 - 2ab यानी -2√3। और नीचे आप देख रहे हैं √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 3 - 1। इसको हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2 - √3। ठीक इसी प्रकार से साइन 75 का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, कॉस 75 का मान निकाल चुके हैं। टेन 75 का भी इसी प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, 45 + 30 और इस फार्मूले में वैल्यू रख दी हमने 10a + 10b/1 - 10a 10b। ये इस फार्मूले में हमने मान रख दिए। टेन 45 का मान 1, टेन 30 का मान 1/√3, 1 - 1 इंटू 1/√3। इसको हल किया और हल करने के बाद में आपको ये प्राप्त हो रहा है √3 + 1/√3 - 1 और इसका परिमेयकरण किया जिस तरह से हमने पहले प्रश्न में परिमेयकरण किया था। और परिमेयकरण करने के बाद जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो है 2 + √3। अब इन प्रश्नों को जहां हम अप्लाई करते हैं वो इस तरह के होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ साइन ए और कॉस बी का मान दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये साइन ए का मान दिया हुआ है और ये कॉस बी का मान दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है साइन a - b और कॉस a + b। तो यदि साइन a - b ज्ञात करना है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन a - b, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसमें से दो चीज़ें हमारे पास में हैं, एक तो साइन ए हमारे पास में है और कॉस बी हमारे पास में है। दो चीज़ें अज्ञात है, कॉस ए और साइन बी। तो हमने कॉस ए का मान ज्ञात कर लिया साइन ए की मदद से। कॉस ए बराबर 1 - sin² ए और इसको हल करने पर कॉस ए का मान आ रहा है 4/5। इसी प्रकार साइन बी का मान हमें ज्ञात करना है और कॉस बी ज्ञात है, तो सूत्र में मान रख दिया हमने साइन बी = √1 - cos² बी। हल करने के बाद में कॉस बी का मान हमें प्राप्त हो गया और इन मानों को ज्ञात करने के बाद इन मानों को इस सूत्र में रख दिया हमने, इस सूत्र में रख दिया ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और उसको हल करने के बाद में
ये हम साइन ए माइनस बी का मान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक इसी ढंग से कॉस ए प्लस बी का सूत्र है ये, इसमें कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी के मान रख दिए और हल कर लिया। तो इस तरह से साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी के मान हमने ज्ञात कर लिया। अगला उदाहरण देखें तो इस उदाहरण में हमें साइन ए और साइन बी का मान दिया है और हमें सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। तो दो मान दिए हुए हमें साइन ए और साइन बी, तो इसकी मदद से हमने कॉस ए का मान ज्ञात किया और कॉस बी का मान ज्ञात किया। सूत्र दिख ही रहे हैं आपको, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको हल किया तो 2/√5 कॉस ए का मान आ गया और 3/√10 कॉस बी का मान आ गया। अब ये सूत्र आपको दिख रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सभी मानों को रख दिया, साइन ए कॉस बी कॉस ए और साइन बी, और उसके बाद में इसको हल कर लिया। तो आप ये समीकरण देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2 आ रहा है, और ये 1/√2 कौन से एंगल के लिए संभव है? 45 के लिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ए प्लस बी 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये हमने सिद्ध कर दिया और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है जिसमें हमें सिद्ध करना है 1 + 10 11 डिग्री अपॉन 1 - 10 11 डिग्री = 10 56 डिग्री। अब इसमें जिस सूत्र का हम उपयोग करेंगे वो सूत्र होगा 10 a + b = 10 a + 10 b अपॉन 1 - 10 a 10 b। ये सूत्र आप लोगों को याद आ गया होगा। इस सूत्र के रूप में हम इसको जमाएंगे। तो अब 10 b के स्थान पर तो 10 11 दिख रहा है आपको, ये तो 10 11 हो जाएगा, और नीचे भी ये 10 11 हो जाएगा, और 1 के स्थान पर अब अपने को 10 दिख रहा है। तो यदि अपन 1 का मान 10 के रूप में लिखें तो हम जानते हैं 10 45 डिग्री = 1 होता है। तो इस 10 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 10 45 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी 10 ए के स्थान पर 10 45 डिग्री रखेंगे। तो देखें हम इसको, अब हमने इसको LHS को हमने लिख दिया 10 1 को लिख दिया हमने 10 45 प्लस 10 11 और नीचे 1 - 10 45 1 होता है, इसलिए 10 11 में भी यदि हम 10 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये 10 45 × 10 11, और आप देख रहे हैं कि ये एक सूत्र का रूप ले लिया इसने 10 a + b का। तो ये सूत्र हो गया 10 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री, 10 a + b 10 of a + b = 10 a + 10 b अपॉन 1 - 10 a 10 b। अब 10 45 + 11 ये हो जाएगा 10 56, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये बराबर हो गया RHS के। अगला प्रश्न देखें। ठीक इसी ढंग से इसमें इस ढंग से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, LHS लिया हमने, ये LHS लिया, LHS में से हमने ऊपर भी cos 11 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, है ना। ये पूरे में हमने cos 11 से डिवाइड किया और अंदर डिवाइड किया और बाहर मल्टीप्लाई किया। तो ये बाहर तो ये मल्टीप्लाई कर दिया और भीतर ब्रैकेट के भीतर डिवाइड किया। तो cos 11 में cos 11 से भाग दिया तो 1 प्राप्त हो रहा है, और sin 11 अपॉन cos 11
तो वो हो जाएगा tan 11। ठीक इसी तरह से नीचे cos 11 अपन ने बाहर लिखा हुआ है और जब भाग दिया अंदर तो cos 11 में प्लस 11 से भाग देने पर 1 प्राप्त हो रहा है, माइनस sin 11 अपॉन cos 11, वो बन जाएगा tan 11। तो इस तरह से यदि cos 11 से ये cos 11 कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो रहा है 1 प्लस tan 11 अपॉन 1 माइनस tan 11। और ये जो हमने अभी सवाल किया उसी के जैसा हो गया। 1 के स्थान पर tan 45 रखा प्लस tan 11 1 माइनस tan 45 इंटू tan 11 और ये tan 45 प्लस 11 के बराबर हो गया और ये tan 56 के बराबर हो गया। तो इस तरह से ये एक ही पैटर्न के सवाल हैं। तो हमने LHS लेकर के RHS सिद्ध कर दिया है। अगला उदाहरण भी ठीक इसी ढंग से है, इसी स्टाइल में है, तो इसको आप लोग स्वयं हल करके देख सकते हैं। ठीक इसी ढंग से करना है और tan a प्लस बी के सूत्र के रूप में इसको जमाना है, अरेंज करना है। अगला प्रश्न देखें तो ये भी जैसा हमने पहले देख चुके हैं कि हमें sin a और cos b का मान दिया हुआ है, तो ये sin a प्लस बी और cos a माइनस बी के ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको आसानी से हल कर पाएंगे। sin a प्लस बी का सूत्र होता है sin a cos b प्लस cos a sin b और cos a माइनस बी का सूत्र होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो जो अज्ञात राशियां हैं, जैसे कि अज्ञात राशि यहाँ पे cos है तो उसको हम sin a की मदद से प्राप्त कर लेंगे और cos b की मदद से हम sin b का मान प्राप्त कर लेंगे और चारों मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इन दिए हुए सूत्रों में मान रख करके हम उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो आप उत्तर चेक करके देख सकते हैं, ये उत्तर इस रूप में आएगा। sin a प्लस बी का मान आएगा 56/65 और cos a माइनस बी का मान आएगा 63/65। तो ये आप लोग स्वयं करके देखें। अगला सवाल दिया हुआ है cos a माइनस बी का मान दिया हुआ है और tan a tan b का मान दिया है। तो हमें सिद्ध करना है cos a cos b बराबर 1/5। तो आप इसको हल करेंगे तो cos a cos b प्लस sin a sin b बराबर 3/5 और दोनों पक्षों को आप cos a cos b से भाग देंगे और जब आप उसको हल करेंगे तो आप आसानी से सिद्ध कर पाएंगे cos a cos b बराबर 1/5। तो ये आप थोड़ा सा स्वयं प्रयास करके देखें और आप लोग कर पाएंगे इसको। ठीक इसी तरह से आप प्रश्न क्रमांक 3 देख रहे हैं। इसमें आपको cos a प्लस बी का फार्मूला लगाना है LHS में और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप उसको सरल करेंगे तो RHS प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी ढंग से sin थीटा प्लस 45 लेकर के आप करेंगे या cos थीटा माइनस 45 लेकर के करेंगे तो यही परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो सारे सवालों में आपको या तो sin a प्लस बी का सूत्र लगाना है या sin a माइनस बी का सूत्र लगाना है या cos a प्लस बी या cos a माइनस बी। तो इन सारे सवालों को आप स्वयं हल करके देखें और आसानी से आप लोग इनको हल कर पाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, तो ये आप करके देखें इसको, इन प्रश्नों को। आप इसको वीडियो को पॉज दे करके सवाल नोट कर सकते हैं। अब अगले सूत्र जो हम प्राप्त करेंगे वो इन्हीं 6 सूत्रों की मदद से प्राप्त करेंगे, विशेष रूप से इन 4 सूत्रों से sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी। अब ये हमारे पास में सूत्र है sin a प्लस बी का, जिसको हमने समीकरण 1 कहा था, ये sin a माइनस बी जिसको हमने 2 कहा था। अब हमने क्या किया, 1 में से 2 को जोड़ा, 1 और 2 को जोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम जोड़ेंगे तो cos a sin b इधर प्लस cos a sin b है और इधर ये माइनस cos a sin b है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको जो परिणाम प्राप्त होगा वो 2 sin a cos b प्राप्त होगा। देख सकते हैं, इसको और इसको जोड़ा। इसी तरह से यदि घटाएंगे समीकरण, जो ये आपको ये वाली समीकरण दिख रही है, इसमें से इस समीकरण को घटाएंगे
तो आप ये वाली समीकरण प्राप्त करेंगे। तो ये आपके पास में जो आ रही है समीकरण, ये एक तरह से सूत्र के रूप में आ रही है, ये नए सूत्र बन गए हैं। अब इसी तरह से कॉस के लिए आप एक बार जोड़ करके देखें और एक बार घटा करके देखें। तो एक बार जोड़ने पर आपको जो समीकरण प्राप्त होगी वो ये वाली है, और घटाने पर आपको, अगर आप समीकरण में से घटाएंगे तो आपको ऋण चिन्ह आएगा। तो ऋण चिन्ह को हटाने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण, ये जो सेकंड समीकरण है, इसमें से इस फर्स्ट इक्वेशन को घटाया है। तो ये इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे cos a माइनस बी पहले आ गया, cos a प्लस बी बाद में आ गया, और जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस चिन्ह के साथ 2 sin a sin b प्राप्त हो रहा है। अब ये दो सूत्र प्राप्त हो गए, इन पर भी आधारित सवाल हमें आगे देखने को मिलेंगे। और उसके पहले अब यदि हम a प्लस बी को c मान लें, आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी आ रहा है, यहाँ a माइनस बी आ रहा है, तो हमने a प्लस बी को c माना है और a माइनस बी को d माना है। और जिस तरह से हम युगपत समीकरणों को हल करते हैं, हमने समीकरण, इस समीकरण और इस समीकरण को जोड़ा और 2 से भाग दिया। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2a मिलेगा, b से b कट जाएगा, और राइट हैंड साइड में c प्लस डी मिल रहा है। तो a का मान तो आपको प्राप्त हो जाएगा c प्लस डी अपॉन 2, ये a का मान प्राप्त हो गया। इसी तरह से a का मान जब हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो b का मान भी प्राप्त हो जाएगा। अब ये a और b के मान हम दिए हुए समीकरण में रख दें। a प्लस बी की जगह तो हमें रखना है c, और a माइनस बी की जगह रखना है d। यहाँ पे हमें रखना है c, यहाँ रखना है d, और यहाँ पर रखना है a का मान ये वाला, और यहाँ पे b का मान रखना है ये वाला। अब ये मान जब आप रखेंगे तो आपको c और d के रूप में संबंध प्राप्त होगा। किस तरह से प्राप्त होगा देखें, ये 4 सूत्र आपको प्राप्त होंगे, और इन 4 सूत्र अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ये आपको मिल रहा है साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। अगला सूत्र ये मिल रहा है साइन c माइनस साइन डी, कॉस c प्लस कॉस डी, और कॉस c माइनस कॉस डी। तो जब आप स्वयं इसको हल करके देखेंगे तो ये आप लोगों के लिए अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप जब स्वयं इसको निकालेंगे सॉल्व करके तो आप पाएंगे कि ये सूत्र आपको इस रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अब इन सूत्रों का उपयोग, अब इन सूत्रों का सबसे पहला उदाहरण देखें, अच्छा उदाहरण है। इसमें आपको सिद्ध करना है cos 2b माइनस cos 2a अपान sin 2b प्लस sin 2a बराबर 10a माइनस b। अब इसमें हम LHS लेकर के चलेंगे, जो LHS लिया हमने। अब LHS में हमने सूत्र लगाया, कौन सा सूत्र लगेगा, cos c माइनस cos d, और ये आप निकाल चुके हैं। cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। तो d की जगह आप देख रहे हैं, c की जगह देख रहे हैं 2b, और d की जगह देख रहे हैं 2a। तो आपने ऊपर सूत्र लगा लिया, इसी तरह से नीचे भी सूत्र लगाया। नीचे सूत्र लगेगा साइन c प्लस साइन डी, और इसको जब हमने हल किया तो हल करने के बाद में 2 से 2 कट जाएगा, साइन 2b प्लस 2a अपॉन 2, जिन्हें सब 2 से 2 कॉमन ले लिया तो आपको प्राप्त हो रहा है b प्लस a। इधर आपको प्राप्त हो रहा है a माइनस b, नीचे भी इसी प्रकार से प्राप्त हो रहा है b प्लस a, b माइनस a। अब इसको हमने सरल कर लिया, और cos b माइनस a को हमने लिख दिया माइनस ऑफ a माइनस b, और हम जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो इसका मान cos a माइनस बी हो गया। और ऊपर अपन प्राप्त कर रहे हैं साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी अपान cos a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस बी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस ढंग से हमने इसको सिद्ध कर लिया।
ठीक इसी ढंग से अगला उदाहरण देख सकते हैं आप। इस उदाहरण 2 में आप देख सकते हैं कि इसको हमने c माना है और इसको d माना है, और c और d मान करके cos a को तो वैसे ही बाहर रखा हमने बिना प्रभावित किए, और इसमें हमने cos c प्लस cos d का सूत्र लगाया, और सूत्र लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c d माइनस c अपॉन 2 इस रूप में प्राप्त हो रहा है ये। और इसको हल कर लिया आपने और cos 120 का मान रख दिया, और मान रखने के बाद जब आप इसको हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा cos a और यहाँ प्राप्त होगा माइनस cos a, और ये इस तरह से 0 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम। अगले प्रश्न में आपको ठीक इसी ढंग से करना है और सिद्ध करना है 0 के। तो किन्हीं दो को हम एक साथ ले लेंगे। मान लीजिए कि आप किसी को भी दो को एक साथ ले सकते हैं। तो इस उदाहरण में इसको और इसको साथ में लिया है और सूत्र कौन सा लगाया है, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाया है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, और हल करने के बाद में यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू रख दी है। साइन 30 की वैल्यू रखने के बाद में साइन 70 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको लिख दिया कॉस 20। और जब इसको हमने हल किया तो यहाँ पर भी cos 20 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर भी cos 20 है, माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको 0 बराबर राइट हैंड साइड इस तरह से प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार उदाहरण 4, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ठीक इसी ढंग से हमने इन प्रश्नों को हल किया। हमने क्या किया, इस साइन ए को ये वाले साइन ए को अप्रभावित रखते हुए इसको हमने सी मान लिया है, इसको डी मान लिया है, और उसके बाद में फिर सूत्र लगाया है। इसी तरह से इसको सी माना है और इसको डी माना है, और फिर सूत्र लगाया, ये स्टेप प्राप्त हो रही है। फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में ये प्राप्त हो रही है। फिर दोनों में से साइन ए, ऊपर से साइन ए कॉमन ले लिया, नीचे से कॉस ए कॉमन ले लिया, तो अंदर बच रहा है ऊपर 2 cos b प्लस 1, और नीचे भी हम देख रहे हैं cos ए कॉमन ले लिया है 2 cos b प्लस 1, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और हमें बच रहा है साइन ए अपन cos ए जिसका मान है 10 है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को भी हल करके देख लिया। ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न को भी अगर आपने उदाहरण 4 अच्छी तरह से कर लिया है तो उदाहरण 5 को भी आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो इसमें भी हमने साइन, अब इसमें 2 साइन, सवाल को आप देखें 2 साइन 3 प्लस ए दिया हुआ है, ये 2 है तो इसको हमने 2 बार लिख लिया है या इसको हमने अलग रख लिया है, और जो बचे हुए हैं ये और ये, इनको लेकर के साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाया। इसी तरह से इस 2 साइन 5a को भी हमने अलग रख लिया है और इसको साथ में लेकर के ये सूत्र लगाया है, और सूत्र लगाने के बाद में आप देखेंगे कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही है। तो आप देख सकते हैं साइन 3a कॉमन निकल रहा है, तो साइन 3 को कॉमन ले लिया है, यहाँ पर ये वाली स्टेप में देख सकते हैं साइन 3 कॉमन ले लिया है, और नीचे से साइन 5 कॉमन ले लिया है, और ठीक इसी ढंग से जो अंदर आपको गुणांक मिल रहा है वो दोनों समान है, कैंसिल हो जाएंगे, और यही हमें सिद्ध करना था, ये राइट हैंड साइड आ गया। ठीक इसी ढंग से उदाहरण 6 भी आप देख सकते हैं। उदाहरण 6 में भी हमने 2 जोड़ियाँ इस तरह से बनाई है कि एक में थीटा और 7 थीटा को लिया है और एक में 3 थीटा और 5 थीटा को लिया है, और दोनों में एक साथ सूत्र लगाया। ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि हम साइन 4 थीटा को दोनों से कॉमन ले पाएंगे। साइन 4 थीटा इधर भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसी तरह से नीचे से
cos 4 थीटा को कॉमन ले पाएंगे, देख सकते हैं cos 4 थीटा दोनों पदों में आ रहा है। और उसके बाद में जब हमने हल किया तो हम देखेंगे कि ये cos 3 थीटा प्लस cos थीटा से अंश और हर आपस में कैंसिल हो गए और sin 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमने देख लिया कि प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है, और इसी तरह से ये सूत्र भी हमने देखा था 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। इसका भी अपना उपयोग है। तो किस तरह के सवालों में उपयोग है हम देखें। एक सवाल सिद्ध करना है 2 cos 8a cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 12 थीटा प्लस cos 4 थीटा। अब यदि इसको हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करते तो फार्मूला लगाते cos c प्लस cos d, लेकिन यदि हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं तो जो ऊपर फार्मूले लिखे हुए हैं इनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ऊपर वाले फार्मूले से आप देख सकते हैं 2 cos a cos b, आप कौन सा वाला फार्मूला देख रहे हैं, तीसरे नंबर का, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले का उपयोग किया है 2 cos a cos b। तो ये 2 cos 8 थीटा 4 थीटा, ए के स्थान पर आपको दिख रहा है 8 थीटा, बी के स्थान पर दिख रहा है 4 थीटा। तो आपको लिखना है cos a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी 8 थीटा प्लस 4 थीटा, और अगला लिखना है a माइनस बी यानी 8 थीटा माइनस 4 थीटा। और इसको जब हमने हल कर लिया तो ये हमें राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो आसान प्रश्न है, बस केवल आपको सूत्रों का उपयोग करना है और सवाल को हल करते जाना है। तो जब आप लोग स्वयं हल करके देखेंगे तो आप लोगों को बहुत आसान लगने लगेंगे। तो इसी तरह से ये प्रश्न क्रमांक 1b, इसको भी आप स्वयं हल करके देख सकते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद स्वयं हल करने की कोशिश करें। यदि कहीं व्यवधान आता है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो इन उदाहरणों को आप देखें और उदाहरणों की सहायता से जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी आप हल करने की कोशिश करें। जैसे ये इस उदाहरण में इस सूत्र का उपयोग करना है हमें। अब सूत्र के लिए जो जरूरी चीज़ है वो ये है, सूत्र के लिए जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर 2 आना चाहिए, ऐसा 2 होना चाहिए, इधर भी 2 होना चाहिए, तब हम सूत्र लगा पाएंगे। यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो हमने अंदर तो 2 लगा दिया और बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देख सकते हैं अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया और बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई किया। और इसमें अब सूत्र लगाया 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b यानी sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी। तो ये a प्लस बी यानी 8 थीटा प्लस थीटा 9 थीटा, और यहाँ पर 8 थीटा माइनस थीटा यानी 7 थीटा। इसी तरह से हर पद में लगाया और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद में जो आपका परिणाम प्राप्त होगा वो इस तरह से होगा, और आप देखेंगे कि कुछ पद उसमें से कैंसिल हो जाएंगे और आपको यहाँ तक मिल रहा है sin 7 थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा। और इसमें आपने वापस सूत्र लगा दिया sin c माइनस sin d, और इसके बाद जब इसको हल किया तो आप प्राप्त कर रहे हैं sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, और ये आ गया tan 2 थीटा के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से इन प्रश्नों को यदि आप स्वयं हल करके देखेंगे तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और होमवर्क के रूप में भी यही सवाल आप लोग स्वयं हल करके देखें तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उसके बाद में फिर आप अपनी पुस्तक में से जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।